स्टार्ट हुआ उसका दिन। इसके पहले वीडियो रिकॉर्ड करा था, पर गलती से वो कहीं मैं बाहर चला गया, और जैसे बाहर चला जाऊँगा तो जो रिकॉर्ड हो रहा था वो सारा ख़त्म हो जाता, मतलब ख़त्म नहीं, अपलोड हो जाता। अपलोड का मतलब सेव हो जाता। अपलोड मतलब यूट्यूब पर अपलोड है। ये सारे डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं। 11-12 हो रहा है। कल मैं चला गया था लाइब्रेरी से घर, सोने के लिए लगभग 9:30 बजे गया, रिकॉर्ड किया। उसके बाद फ़ोन चलाने लगा और लगभग 11 बजे के बाद सोया था। ठीक है, उठा सारे सुबह, आज मंगलवार था, मम्मी पापा थे, जा रहे थे, तैयार हो रहे थे, तो मम्मी उठाई तो गाड़ी बाहर किया मैंने लगभग 7:30 बजे शायद। तो वीडियो बनाने से पहले फिर मैं ओवरथिंकिंग करने लगा। फिर क्या मतलब वीडियो बनाते बनाते देखो मैंने अभी रोका था। ओवरथिंकिंग तो थोड़ा अंग्रेजी शब्द हो गया। अगर एक्चुअल फील लेना है कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ तो वो मुझे हिंदी में ही बोलना पड़ेगा। तो मैं सुबह उठा, मंगलवार था, तो मम्मी पापा बाहर गया, मतलब मंदिर जाने के लिए रेडी हो गए थे, तो मम्मी उठाई। फिर मैंने गाड़ी बाहर कैसे 7 बजे शायद। उसके बाद फिर 7:30 बजे ऐसा ही कुछ, 7:30 ही बजा होगा शायद मेरे ख्याल से। 6:30 बजे उठा तो फिर आगे मैं फिर सो गया, क्योंकि लाइब्रेरी में तो 5:30 बजते नींद अपने आप ऑटोमेटिक खुल जाता है। ऑटोमेटिक का मतलब क्या है कि दिमाग में प्रेशर होता है माइंड में कि मैं लाइब्रेरी में हूँ, ज़्यादा देर तक सोऊंगा तो फिर मतलब खोलने आ जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, ये सब। तो उसके बाद मैंने योगा नहीं किया, बस ऐसे थोड़ा सा एक्सटेंशन किया जैसे जैसे जिस पे कर रहा हूँ, मतलब प्रॉपर नहीं किया मैंने, 2 मिनट भी प्रॉपर नहीं किया। और उसके बाद फिर मैंने नहा वहाँ के, कल का बचा हुआ था तो 2 रोटी खाएंगे, बाकी रहने के लिए सब्जी था। और तब तक आ गए थे मेरे पापा 1 घंटे बाद, मतलब मैं बोलो तो यहाँ 8:30 बजे के बाद ही आया। क्या पढ़ना स्टार्ट किया मैं आज के लिए। मैंने सोचा कि मैथ का जो वेटेड एवरेज मैं चला रहा हूँ आज ख़त्म कर दूँगा पूरा जोश में। तो पहला लेक्चर को थोड़ा स्पीड में देखता हूँ, दूसरे लेक्चर को देखता हूँ। दूसरे लेक्चर को जब देख रहा था मैं तो बीच में चला गया था घर, पर ताला लगा हुआ तो फिर आया और फिर उस लेक्चर को ख़त्म किया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर टाइपिंग किया। फिर लगता है मैं गया 12:30 बजे घर, 1 बजे बोलो, 1 बजे खाना खा के उसके बाद फिर चाय भी पिया, तो 1 घंटा आराम से लगा। फिर 1 घंटे बाद आराम से आया 2 बजे, और सोच लिया था मैंने कि रीजनिंग पढ़ूँगा। तो रीजनिंग का जो नोट्स मैंने बनाया कैलेंडर का वो लाया, दूसरे सीट पे बैठा आगे वाले पर, और वही कमल सर का जो है क्वेश्चन का क्विक रिविजन सीरीज ऐसा करके था 2 घंटे का लगभग। तो 1 घंटा उसको देखा, और 1 घंटा के देखने में 2 घंटा लग गया। ठीक है, और उसके फिर बाहर आए, बाहर में 15 आधा से 1 घंटा 40 मिनट बोलो तो पढ़ा मैंने। क्या पढ़ा मैंने? पॉलिटी का रिवाइज किया। उसके बाद फिर और मतलब एक और दोस्त जो है वो भी आ गया बाहर, और उसके बाद फिर एक और दोस्त आया मतलब अपने घर से। और फिर बाहर गए, मैं साइकिल निकाला तो मेरा फिर हवा निकल गया, फिर गए पंचर बना। उसके बाद फिर दोस्त था एक, मतलब जो साथ में निकले हम लोग लाइब्रेरी से 3 लोग, तो अपना पैसा निकाला। उसके बाद कुछ खाए, उसके बाद मम्मी फ़ोन कर दी 6:30 बजे लगभग कि खाना बना हुआ है, इतना देर हो गया निकला हुआ, तो बोले आ रहे हैं। तो मैं 7 बजे लगभग घर पहुँचा, खाना वाना खाया, खाना खा कर मैं आ गया, तुरंत आ गया 7:10 में से बोलो आया। तो मैं फिर पढ़ना स्टार्ट किया, 3rd लेक्चर वेटेड एवरेज का। ठीक है, तो लगता है 20 से 30 मिनट ऐसे ही मैंने देखा, और लग गया 1 घंटा। फिर बोला अब रहने दो उसको, क्योंकि बस मैं उसे देख रहा। ठीक है, बस मैं उसे देख रहा, जबकि मैं खुद हाथ से कुछ नहीं चला रहा था। खैर कोई बात नहीं, ऐसा हुआ। और उसके बाद फिर मैं गया, दूध पिया जाके, मतलब उसको बंद करके फिर मैंने टाइपिंग किया। ठीक है, तो हम लोग 3 लोग रहते थे, तो आज एक बंदा चला गया अपना, वो शादी में उसको जाना पड़ा, तो हम 2 ही लोग हैं। तो इसलिए जो एक और
दोस्त था, मतलब जो हम लोग साथ में गए थे बाहर शाम को। तो आया तो उसके बाद उसका मतलब लैपटॉप में उसको कुछ करना था डाउनलोड, ये सब वो सब। मैं थोड़ा सा समय लगा, उसके बाद मैं चला गया घर, दूध पी के आया तुरंत 9 बजे से पहले 8:55 में आया यहाँ पे। और गाड़ी अंदर नहीं गई, पापा नहीं गए, उस वक्त जब गया मैं तो मैं तुरंत बस पिया और आ गया पानी लेके, क्योंकि बोतल लेके जाना भूल गया मैं। तो जो रखा हुआ था एक बड़ा वाला वही लेके आया था। फिर 1-2 बार टाइपिंग मारा, 2 बार 9:30 होगा। उसके बाद फिर थोड़ा सा दोस्त, हम 2 लोग थे, फिर बाकी सब चले गए थे। तो थोड़ा सा बता रहा था किसी के बारे में, एक और दोस्त के बारे में। थोड़ा सा टेंशन बढ़ा, मतलब उसका अच्छा नहीं लगा रहा, तुम माँ को इस तरह से। तो माँ, हम उसको फिर कुछ बोले नहीं, क्या बोले हमको कुछ पता नहीं चला कि मॉक फुल मॉक दो तुम। तो हम उसको कुछ नहीं बोले, बस फुल मॉक में मेरा क्या हो रहा है। मतलब फिर हमको दिमाग आया मैथ में, मतलब गड़बड़ा है। मैथ में गड़बड़ा क्या मतलब रहा है, बहुत समय हो गया है मैथ पढ़ते पढ़ते। जिस तरीके से पढ़ना चाहिए उस तरीके से अगर पढ़ता है इतना समय में तब तो हो जाता। मुझे तरीका पता है, तरीका ऐसा नहीं पता, पर मैं समय दे नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तरीका मुझे पता है, पर मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। क्यों नहीं दे पा रहा हूँ? क्योंकि और सब्जेक्ट मैंने पढ़ा, ठीक है, मैथ जैसे मैंने आज पढ़ा, ठीक है, तुरंत से अगले से दूसरे दिन होते हैं तो उसे रिवाइज करना, ये मुझे बात पता है। और अब एक्सट्रीम रिवाइज करना, एक्सट्रीम रिवाइज का मतलब है एक चैप्टर 2 दिन में निपट जाना चाहिए, मतलब एकदम खतरनाक तरीके से प्रैक्टिस के साथ। प्रैक्टिस का मतलब जो पीडीएफ है उसे भी देखते हुए करना, वो क्लास पीडीएफ है। और भूतेश सर के अलावा मैं किसी और से पढ़ नहीं सकता, क्योंकि एक अंदर से आया कि कंप्लीटनेस जो है वो भूतेश सर से ही मिलेगा मुझे, कंप्लीटनेस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पर सर्च करूँगा कोई लेक्चर, क्योंकि लेक्चर तो बहुत सारे अवेलेबल यूट्यूब पे, बहुत सारे। तो मतलब एक खास टॉपिक में सर्च करूँगा, दूसरे चीज़ें से पढ़ लूँगा, तो मुझे कंप्लीटनेस का फीलिंग बिल्कुल नहीं आएगा। और जो मेरा मैथ का है, मैथ का भूतेश सर से ही मेरा टोन मैच है। और बस दिक्कत क्या है कि भूतेश सर से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, पढ़ रहा हूँ, आराम से लेक्चर देख रहा हूँ, और फिर क्या होगा, मैं उसे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ। जबकि मुझे पता है कि एग्ज़ाम बस 2 महीने में है, मुझे तगड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए। तो मेरे दोस्त बोला कि मतलब एक और दोस्त है के बारे में बता रहा था कि उसका नंबर इतना आ रहा है, मेरे 40 ऐसे टच कर रहा है। तो हम अपने बारे में सोच रहे हैं, मतलब उसके बारे में। तो बोला कि मतलब मॉक दो, मतलब फुल मॉक दो। तो हम फुल मॉक तो दे रहे हैं, पर 100 नंबर आ रहा है ऐसे। लैग कहाँ कर रहे हैं ये मुझे पता है। मैथ को मतलब मैथ में बहुत सारे चैप्टर पढ़ गए और उस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो नंबर कम आएंगे। जो चैप्टर मैंने पढ़ा हुआ फिर भी मैं उसे सॉल्व नहीं कर पा रहा। कारण क्या है कि रिवाइज नहीं है। आज मैंने वो चैप्टर पढ़ा, मान लो पर्टिकुलर मैंने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने आज पढ़ा, उसके बाद मैंने अगले चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया। तो जो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट मुश्किल से आराम से, मतलब 4 बार तो आराम से मैं पढ़ चुका हूँ, आराम से। तो मैंने पढ़ा और उसे पढ़े हुए 10 दिन हो गए मान लीजिए। अब मैं मैथ के किसी और टॉपिक में, तो 10 दिन में, तो 10 दिन तक मैंने उसे फिर पढ़ा नहीं। 10 दिन पहले जो मैंने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, 10 दिन तक नहीं पढ़ा, ऐसे करके फिर 15 दिन हो गया। मैं इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। 15 दिन हो गया, अब 15 दिन बाद मन करेगा फिर मैंने उसे पढ़ा। तो 15 दिन पहले पढ़ा था और 15 दिन बीतने के बाद अब पढ़ रहा हूँ। बीच में मैंने चाहा पढ़ने के लिए, पर मैं तो अभी दूसरा टॉपिक पढ़ रहा हूँ। मैं मैथ में नहीं, बाकी सब सब्जेक्ट तो चल ही रहा है, ठीक है, तो मैथ में मैं कोई दूसरा टॉपिक पढ़ रहा हूँ। तो फिर मैं ये भी ध्यान दे रहा हूँ कि यार 10 दिन हो गए और मैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था, तो वो तो रिवाइज नहीं किया मैंने, जो भी करना चाहिए। 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, मान लिया 20 दिन बाद मैंने उस टॉपिक को फिर से खोला PDF में, तो मुझे बहुत पुराना सा फील नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा नया फील होगा। वो क्वेश्चन जो मैं 20 दिन पहले अटका था, फिर से मैं उस पर अटक जाऊँगा।
और वही अगर मैंने सिंपल इंटरेस्ट को फिर से मैंने पढ़ा होता 2 दिन 3 दिन के अंदर तो मैं उसमें अटकता तो बहुत तगड़ा मतलब नया नहीं लगता मुझे। मैं समझा पा रहा हूँ अगर शायद मैं आई होप कि मैं समझा पा रहा हूँ अगर मुझे कोई सुन रहा है। मेरी दिक्कत ये है कि आज मैंने कोई टॉपिक पढ़ा मैथ का, मैं बहुत ज़्यादा धीरे से बोल रहा हूँ क्योंकि अंदर से बोलने का मन नहीं कर रहा। ठीक है, और 15-20 दिन बीत गए और फिर मैंने पढ़ा तो फिर नया फील हो रहा है, लेकिन मुझे 2-3 दिन होते होते रिवाइज़ कर देना है, ऐसा होना चाहिए। 12:07 हो रहे हैं, तो 10 बजे तक फिर हम लोग ऐसी बात कर रहे थे, मतलब 9:30 टाइपिंग किया अपना रखा फ़ोन में, तो मम्मी फिर फ़ोन कर रही थी टाइपिंग करने के बाद। टाइपिंग करने के बाद एक बार टाइपिंग कर लिया मैंने, तो 9:30 तक टाइपिंग भी करके अपना रखा मैंने। उसके बाद फिर ऐसे बात हम लोग 10 बजे तक यूट्यूब पर मतलब दिखा रहा था बंदे को, दोस्त को, ट्रैवलर कौन ट्रैवलर है सब। फिर मतलब ऐसा कॉल आ गया जो कॉल नहीं आना चाहिए, पर जैसे जो यमनी से जवानी होता है तो उसमें ऐसा हो जाता है, कॉल आ जाता है तो आदमी उठा लेता है, तो उसको पूरा होश से नहीं होना चाहिए और उसमें मतलब होना नहीं चाहिए, मतलब कॉल नहीं उठाना चाहिए वो कॉल। तो उसी कारण एक घंटा मेरा चला गया 10:30 बजे से 11:30 बजे तक, 12:09 हो गया। और मैंने सोचा कि कल वीडियो में नहीं बना पाऊँगा क्योंकि तो मैं तो सो जाऊँगा, पर सोऊंगा भी कैसे, दूध पी के आया तो उसके बाद पानी भी पीना, पानी लेके आया तो पानी भी पिया, तो सोचा कि पानी पी ले तो ऊपर छत पे भी जाना है, थोड़ा सा 15 मिनट तो कम से कम चलना ही पड़ेगा, मतलब एकदम पानी पी तुरंत थोड़ी सो सकता है, ये बात है। तो सोचा था कि आज वीडियो को नहीं बना पाऊँगा क्योंकि दोस्त मतलब साथ में था, तो 9:30 बजे तक तो फिर टाइपिंग किया, उसके बाद फिर जगह ही गए थे 10 बजे, मतलब मैं सो जाता मैक्स टू मैक्स, पर 12 बजे 10 मिनट में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो डायरी में कुछ लिखूँगा, पर लिखा भी नहीं मैंने, खैर कोई बात नहीं, अब कल ही लिखूँगा जो भी है। मैथ को ठीक कर दूँगा तो मेरे तो नंबर आ जाएंगे, मतलब बहुत तगड़े तरीके से आ जाएंगे, ठीक है, बहुत तगड़े तरीके से।